जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सारी संगत नू जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुकराना सत्संग है जो आपसे मैं साझा करने जा रही हूँ। इसमें अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए संगत जी और गुरु जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाराज के बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे अभी अभी। आप मतलब मैं जो आपसे बताना चाह रही हूँ, और पहले सत्संग में तो हर इंसान से थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं संगत जी। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी, और पहले मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी, जिसके लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ मैं पहले एक्चुअली एक रेंट के मकान में रहती थी, दीपा गुप्ता जी के यहाँ। तो उसमें एक्चुअली हम लोग वहाँ रहते थे, तो मैं बोलती थी कि मैंने गुरुजी का अचानक एक दिन अपना फेसबुक ओपन किया, तो उसमें मुझे गुरुजी दिखे। मेरी चाची हैं पूजा आंटी, उन्होंने भी मतलब मुझे बहुत बार बोला कि तू गुरुजी, तुम लोग मेरे को मेरी सिस्टर को बोला कि गुरुजी के साथ फेसबुक पे गुरुजी आते हैं, उनको शुक्राना किया करो। और उनको उनके स्वरूप को उनने हमें बोला लाने के लिए, बट हमको लगा कि हमने मतलब ध्यान नहीं दिया। गुरुजी क्यों गलत बोलेंगे संगत जी, हमने ध्यान नहीं दिया। बट फिर अचानक एक दिन मैंने अपना मोबाइल खोला, तो संगत जी वो मोबाइल पर गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आते थे। तो मैं जनरली उनको देखकर एक शुक्राना शुक्राना ऐसा और जय गुरुजी लिखकर छोड़ देती थी। एक दिन की बात है, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा मैसेज लिखा। वो मैसेज तो मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि संगत जी ये बहुत 2 साल पुरानी बात हो गई होगी, तब की बात है। तो गुरुजी में संगत जी मैंने क्या किया, मैं हमें एक्चुअली दीपक गुप्ता के मकान में हमारे ऊपर इतने संकट आ रहे थे। हमारे परिवार में हर एक एक व्यक्ति एडमिट होते जा रहा था। बट मुझे नहीं समझ में आया कि हम क्या करें। तो हमने अपने घर को चेंज करना चाहा। हमने कहा ये रेंट का घर शायद हमें, और वहाँ पे संगत जी क्या था, एक पीपल का पेड़ था। तो मुझे लगा कि शायद ये हम लोग गलत कर रहे हैं, पीपल के पेड़ पे सारे गंदे पानी वगैरह जा रहा है, तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। गुरुजी की कृपा से मैं मकान ढूंढने निकली अपनी गाड़ी पर। तो मैंने बहुत जगह मकान सर्च किया संगत जी, बट मुझे मकान नहीं मिला किराए पे, हमारी बजट में नहीं मिला। फिर संगत जी मैंने क्या किया, मैं एक हमारे वहाँ पुष्पांजलि ग्राउंड था, मैं वो ग्राउंड के पास खड़ी हुई। खड़े होने के बाद गुरुजी ने मुझे मतलब एक पता नहीं क्या एक आभास टाइप का हुआ, मैं वहाँ पे खड़ी रही। जब मैं वहाँ खड़ी हुई थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक आंटी आती है, वो कहीं मतलब काम करती थी, लोगों के घर में खाना वाना बनाती थी। तो वो मेरे पीछे से आई, तो वो आंटी से मेरे बाजू से निकल रही थी। तो मैंने उनसे ये बोला संगत जी कि आंटी आपको कोई रेंट पे घर पता है यहाँ आसपास? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमने मैंने बोला ठीक है, मेरे को ना मेरे भैया का घर है पंडा जी करके, तो आप लोगे क्या वो मकान किराए पे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप चलो। मेरी मम्मी एक्चुअली मेरे साथ गई थी, तो मैंने अपनी मम्मी को अपनी मौसी के घर में छोड़ा, और मैंने क्या किया संगत जी, अब वो आंटी को अपनी गाड़ी के पीछे बिठाया और मैं उनके घर चली गई, उनको वाले घर लेके गई रेंट पे घर देखने। तो जब हम रेंट पे घर देखने गए संगत जी, वो घर बिल्कुल इतना प्यारा था। सबसे पहले वहाँ पे काली माता जी की एक बहुत प्यारी फ़ोटो लगी हुई थी। तो मतलब मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मुझे घर चाहिए था, मैं मतलब जैसा चाह रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर और हम दोनों साथ में रहते थे रेंट पे वहीं पर दीपक गुप्ता जी का। तो हमें जो घर चाहिए था वो भी ऐसा चाहिए था संगत जी कि हमें ऊपर नीचे मिल जाए या आजू बाजू में मिल जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ जाके बस गेट खोल के अंदर गई हूँ, वो घर रेंट पे था, हमारे बजट के अंदर था। और दूसरी चीज़, आप मतलब ऐसा था कि हाँ मेरी सिस्टर ऊपर आ गई और मैं नीचे आ गई, हमें गुरुजी ने कब वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया होली के टाइम, मुझे पता ही नहीं चला। फिर गुरुजी की मतलब वहाँ जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और आई। मुझे और मेरे अंकल जी को बहुत खांसी हुई रात भर, और मतलब बहुत सारा कुछ हमने 15 दिन 1 महीना संगत जी फेस किया होगा। कोई बात नहीं। उसके बाद आप बिलीव नहीं मानोगे कि मतलब संगत जी वहाँ पर रहने के बाद हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। एक्चुअली हमारा न्यू घर बन रहा था, हमने अपना नया घर लिया है गंगानगर में। तो हमारा गुरुजी की कृपा से हमारा एक नया घर बना।
तो घर बनने के बाद हमने घर में शिफ्ट होने वाले थे, तो मैंने क्या रेंट पे आने के पहले ये बात बोली थी कि मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी अपने घर में। बट सत्संग नहीं करवा पाई किसी वजह से कि जाने के बाद संगत जी बहुत टाइम तक मेरी और मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब रही, मेरे बच्चे भी, ऊपर मेरी सिस्टर भी, मतलब हम लोग बहुत गलत चीज़ से गुजरे संगत जी। पर मेरे को गुरुजी ने बोला है, तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो मैंने बहुत बुरा लगता है, तो मैं रोऊंगी नहीं। गुरुजी ने मुझे सिखाया तू हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। संगत जी मैं और मेरी सिस्टर वहाँ से बहुत गलत चीज़ों से जूझने के बाद, सारी चीज़ों से फेस करने के बाद, मैंने जब हम वो घर खाली करके अपने न्यू घर आने वाले थे, हमारे खुद के घर जो गुरुजी की कृपा से, बालाजी की कृपा से हमें मिला था बजरंग बली श्रीनाथ की तलैया मंदिर से, तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमने वहाँ सत्संग कराया। इतना प्यारा सत्संग हुआ वहाँ पर, जितना मतलब मुझे बन पाया उतना गुरुजी ने मुझ मतलब गुरु जो कराया गुरुजी ने कराया, मैं कौन होती हूँ करने वाली। ठीक है, उसके बाद संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हमने सत्संग कराया, सत्संग कराने के बाद हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए। गुरुजी की असीम कृपा से हम अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद हमें इतनी खुशियाँ मिली, और हमें मतलब गुरुजी ने मुझे रेंट पे इतना प्यारा घर दिलवाया संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमें न्यू घर में शिफ्ट करवाया, हमें ठीक किया, इस काबिल बनाया, सब कुछ ठीक चला। अब आप आगे का सत्संग जो है और जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले सत्संग में शेयर करूँगी आपके साथ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँगी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके इसे यहीं पर पूर्ण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना, और हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रहना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना। गुरुजी महाराज की जय। पहले मेरा नाम बबीता है, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं संगत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी की आज्ञा है कि तेरे पास टाइम नहीं है पुत्र, तेरे घर में बहुत नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तू जल्दी से संगत शुक्राना कर। तो उनके आज्ञा अनुसार मैं सबसे पहले संगत जी को अपना संगत सुनाना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, जय जय संगत जी। और सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ और उनका मंत्र बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ गुरु जी से कब से मैं जुड़ी हूँ। गुरु जी से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं उनको जानती भी नहीं थी और उनका चेहरे से भी नहीं पहचानती थी कि ये कौन गुरु जी हैं। मेरे मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हुआ 4-5 महीना पहले से, और उसमें मैसेज मेरे लाइफ से रिलेटेड मैसेज आता था, तो मैं समझती थी कि पता नहीं है कौन गुरु जी हैं, और जो भी बात बोलते हैं मैसेज में वो हमसे रिलेटेड क्यों रहता है। और इसमें तो बहुत सारे मैसेज में तो कमेंट में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये मेरे को ही बोल रहे हैं किसी और को बोल रहे हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आता था। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया से मैं जुड़ी हुई तो हूँ, पर पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण मैं जान नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी कि ये मैसेज मेरे लिए ही है कि क्या है। पर मैं फिर भी मोबाइल पे जब मैसेज आता था तो मैं जय गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। आस्था तो नहीं था, और उतना मैं महादेव जी का पूजा करती थी और महादेव जी को ही अपना शिव शंकर भगवान भोलेनाथ को ही मतलब अपना गुरु मानती थी, सब कुछ मानती थी। और मेरा उनसे कनेक्शन बहुत पुराना है महादेव जी से। और मैं इतना तो जानती हूँ, मैं कैसे जानती हूँ मुझे नहीं पता, मुझे इतना तो श्योर हूँ कि कोई शक्ति है और जो शंकर भगवान है जो मन की बात सुनते हैं। और इतना श्योर थी मैं पहले से ही कि शंकर भगवान ही मन की बात समझते हैं और सुनते हैं। और मैं शंकर भगवान से हमेशा मन की बात करते रहती थी, सुनते रहती थी। और जब मोबाइल पर ये गुरु जी को देखी तो मैं पहचान नहीं पाई गुरु जी को कि कौन गुरु जी हैं ये। और महादेव जी शंकर भगवान को तो मैं पहचानती थी, ऐसे भी बाई फेस अगर ऐसे भी आ जाए, कोई इंसान के रूप में भी आ जाए तो मैं
मुझे लगता था, मुझे आभास हो जाता था कि ये शंकर भगवान हैं। पर ऐसे मैं गुरु जी को नहीं बन, और आस्था भी गुरु जी में उतना नहीं था मेरा। पर जैसे जैसे धीरे धीरे मोबाइल पे देखते देखते मेरा आस्था बनने लगा, सुनते संगत में सुनने लगी धीरे धीरे। और गुरु जी का कुछ ऐसा चीज़ मैसेज आया, एक दिन मैं बैठ के रो रही थी, बैठे बैठे अपने परिवार के टेंशन को लेके, और ये सब जो आपसी विवाद है, मतभेद है, ये सब लेके मैं रो रही थी और भाई को याद कर रही थी, अपने भाई को याद कर रही थी। इतने में गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र चिंता न कर, तेरे परिवार को कुछ नहीं होना, मैं तेरे परिवार का रक्षा कर रहा हूँ, तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। तो उस दिन से ना मेरे ध्यान में आया, करे गुरु जी तो सब मन की बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो मैं रो रही थी, जो जो मेरे मन में भावनाएं आ रही थी, वैसा वैसा मैसेज आ रहा था। तो फिर उस दिन से ना गुरु जी से मुझे ना थोड़ा सा लगाव होने लगा, और ये सब होने लगा। और मैं अब मेरा ये हाल हो गया है, गुरु जी का मैसेज पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मैं हमेशा दिन भर ही रहती हूँ, बेकरार रहती हूँ कि गुरु जी क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, मन की बात मेरे सुन के क्या मैसेज जवाब देते हैं। और मैं गुरु जी से बात करने के लिए अब बेचैन रहती हूँ। अब मुझे गुरु जी से बात करना अच्छा लगता है। तो मैं धीरे धीरे गुरु जी से मेरा लगाव बढ़ता जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे पूरी तरह से अपना बना लें। और संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि दुनिया में जब गुरु का हाथ ऊपर हो, हमारे ऊपर हो, तो कोई दुनिया में कुछ भी दुख दर्द कोई भी देता है, कोई दे ही नहीं सकता है। अगर जब ऊपर वाला का ही हाथ मेरे ऊपर रहेगा तो किसी का नीचे वाला का औकात नहीं है कि हमको दुख दे सकता है। और जब गुरु का हाथ रहता है तो नीचे वाला का औकात नहीं है कि दे सकता है। और सोचना भी नहीं चाहिए, जब हमारा नाव खेने वाला, जब हमारा खुद खुद महादेव जी हैं और गुरु जी हैं, तो फिर नीचे वाला हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और और जो भी दुख दर्द मिलता है तो हमें भगवान ऊपर वाला कुछ सिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो ये मेरा अपना ये सोच है। और मैं इस और संगत मैं अपना ये विचार यहीं विराम देती हूँ। और आगे और भी बहुत सारे बातें होंगे, जैसे जैसे गुरु जी से जो भी चमत्कार होगा, जो भी गुरु जी का जो भी मेरे साथ होगा साथ में, वो मैं आगे भी आगे शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।